बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से गैप्स होते हैं। 4 गैप्स होते हैं बिटवीन द फेरिंगियल मसल्स। पहला गैप जो होता है ना, दैट इज़ बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और जो अपर बॉर्डर होता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर का, दैट इज़ कॉनकेव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़, इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइनस ऑफ मॉर्गैग्नी। फिर उसके बाद एक गैप होता है दैट इज़ बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल कंस्ट्रक्टर, मिडिल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर का लोअर बॉर्डर और एसोफेगस के बीच में गैप होता है। ठीक है, अब ये तो हमने गैप्स पढ़ ली। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई इन गैप्स के बीच में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास करते हैं। ठीक है, जो पहला गैप है जो कि मैंने आपको बताया कि दैट इज़ बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द अपर कनकेव बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो कि काफ़ी सेमिलूनर शेप का है। ठीक है, इसमें से अभी यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई है कि ये वाला जो गैप होता है दैट इज़ क्लोज्ड बाय द अपर स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फेरिंगोबेसिलर फेशिया। कि इसके ऊपर, ठीक है, एक फेरिंगोबेसिलर फेशिया होता है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो कि इस गैप को क्लोज कर रहा होता है। ठीक है, इट इज़ क्लोज्ड बाय द अपर स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फेरिंगोबेसिलर फेशिया। इसमें से पास करती है ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर विलाई पैलेटिनी एंड 2 आर्टरीज। दिस इज़ नॉट रेड कलर, बट इमेजिन करो कि भाई ये रेड कलर है, इसमें से 2 आर्टरीज पास करी हैं। वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली द ascending palatine artery and the other one is actually the palatine branch of the ascending pharyngeal artery। ठीक है, palatine branch of the ascending pharyngeal artery। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द गैप बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे 2 मसल्स हैं, एक मसल है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टाइलोफेरेंगियस, ये वाला। ठीक है, ये हो गया स्टाइलोफेरेंगियस, और एक नर्व है दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्लॉसोफेरेंगियल नर्व। ठीक है, यही ग्लॉसोफेरेंगियल नर्व अभी हमने पैलेटिन टॉन्सिल में भी पढ़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मिडिल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। तो ये बिल्कुल वो वाला पार्ट आ गया जो कि हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इस गैप में, वो किसको पियर्स करें, देयर पियर्सिंग द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब आप याद करो कि थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को कौन पियर्स करा था, तो दैट वाज एक्चुअली द इंटरनल लेरिंगियल नर्व एंड द सुपीरियर लेरिंगियल वेसल्स। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द सुपीरियर लेरिंगियल वेसल एंड द इंटरनल लेरिंगियल नर्व। ठीक है, और फिर आगे हमारे पास द गैप दैट इज बिटवीन द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है, एंड द एसोफेगस। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वी हैव गॉट द रिकरेंट लेरिंगियल नर्व। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि दैट इज वी हैव गॉट द इंफीरियर लेरिंगियल वेसल्स। ठीक हो गया।